नमस्कार, आप सबका मेरे संत न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम ऐसे समाचारों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एजेंडा से प्रेरित मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं रहता है, और ऐसे समाचार जो हमारे देश के हित में, जिसमें हमारे देश का भला हो। और जैसा कि ये मेरा न्यूज़ चैनल है, तो न्यूज़ के बारे में, मेरी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बोलूँगा। अगर आपका समझ अलग है तो आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लोग उस पर और डिस्कशन करके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या और चेंजेस करना चाहिए। लेट अस कंटिन्यू द न्यूज़। पीओजेके और पीओजीबी इंडिया का हिस्सा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। हुकूमत इन तजावीज़ पर कैसे कब अमल करती है, तो क्या ये तजावीज़ प्रैक्टिकल है? क्या पाकिस्तान में इमरजेंसी वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी है? हम सब भारतीय सिटीजन हैं, लिहाजा भारतीय सरकार को भी अब स्टेप इन करना पड़ेगा। 8 हो गया शायद, और इंडिया का 21% है। आटे का थैला खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ 8 बच्चों का बाप मारा जाता है। दोस्तों, अभी हाल ही में कश्मीर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट शौकत अली ने गिलगिट बाल्टिस्तान के मुद्दे को लेकर ब्रिटेन के सामने उठाया था। वही मुद्दा उठाया था जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग सन 1947 से आज तक उठाते आ रहे हैं। वही मुद्दा उठाया था शौकत अली ने ब्रिटेन के सामने कि गिलगिट बाल्टिस्तान में मानवाधिकार की कोई चीज ही नहीं है। आए दिन पाकिस्तानी फौज वहां के लोगों को प्रताड़ित करती रहती है, यहाँ तक कि उनके हक को पाकिस्तानी सरकार जबरन छीन लेती है। बिजली, पानी जैसे अन्य मौलिक अधिकारों से उन्हें दूर रखा जाता है। इसी मुद्दे को ब्रिटेन के सामने उठाया था। लेकिन इस वक्त खबर यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान से आज़ादी की मांग फिर से तेज हो गई है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग इस वक्त 2 बातों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने जो खालसा सरकार टैक्स लाया है उसे हटा दे, और दूसरा कि पाकिस्तान की सरकार ने जो गरीबी से निकलने के लिए टैक्स का बोझ पीओके पर लगा दिया है उसे खत्म करे। इस सब बातों को लेकर पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है, चलिए जरा देखते हैं। साथ जीएंगे, साथ मरेंगे इंशाल्लाह। हाथ नीचे रखे। बहुत बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। जनाब कहना साहब, अपना नोटिफिकेशन वापस लो। वज़ीर आला साहब, आपको इस जीवी ने इसलिए जनाब नहीं बनाया कि तू इधर बैठ के असेंबली में अपने फ्लोर का बनने को लेकर तू कभी कानून का कदर नहीं करोगे, कभी और ये जो शराब का जो चीजें हैं उसको जो आगे पेश करोगे नहीं हो सकता। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। ये जो आज इन्होंने जिनीवा में यूनाइटेड नेशन के उसमें तकरीर की है और सैलाब के लिए इन्होंने मदद मांगी है, इस मदद में तो इनके पास 8 अरब डॉलर इनके साथ वादा किया गया है। तो ये कोई इमीडिएटली थोड़ी इनको मिलने हैं, ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलने हैं, यानी 4 साल में या इस तरह से। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अब पाकिस्तान हाथ पांव मार रहा है हर तरफ से कि किसी तरीके से इनको पैसे मिले तो ये अपना जो है वो सिलसिला चलाए, लेकिन इनको पैसे कोई दे नहीं रहा। IMF के साथ इनका अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाला गिलगित बल्तिस्तान जो है, यहां के जो सरकारी मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर्स हैं, उनकी जिंदगियां खतरे में हैं। वो इस तरह खतरे में हैं कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, बैंकों से रुपए भी अब ये बंद कर देंगे देने। अगर आपका अकाउंट है डॉलर का तो वो तो नहीं दे रहे अब ये, लेकिन ये रुपए भी देने बंद कर देंगे, बैंकों की कुर्कियां कर लेंगे। ये पैसा सारा गवर्नमेंट स्टेट बैंक के पास इकट्ठा करेगी। तो ऐसे में हमारे जो पीओजेके के 1,65,000 सरकारी मुलाजमीन हैं और गिलगित बल्तिस्तान के 40,000 से कुछ ज्यादा सरकारी मुलाजमीन हैं, मैं ये यूनाइटेड नेशन से और इंडियन गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि फौरी तौर पर वो हमारे इन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की गारंटी के लिए इकदाम उठाएं। देखें, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं और यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी बनती है
कि इन ऑक्युपाइड टेरिटरीज के अंदर जो लोग रह रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन खास तौर पे, उनकी जिंदगी, उनकी तनख्वाहें और उनके म्यार जिंदगी को बरकरार रखने के लिए उनकी तनख्वाहें जो है उसकी गारंटी दी जाए। दूसरी तरफ चूंकि मैं ये दावा करता हूं कि 26 अक्टूबर 1947 के मुआहदा इलाके भारत की रोशनी में हम सब भारतीय सिटीजन्स हैं, लिहाजा भारतीय सरकार को भी अब स्टेप इन करना पड़ेगा। भारतीय सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान के ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं और पेंशनर्स हैं, इनकी गारंटी दे। जाहिर है जब तक हम आजाद नहीं हो जाते उस वक्त तक हम अपने इकॉनमी के अंदर से पैसा जनरेट नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान लूट के लेके जा रहा है हम उसको रोक के उससे हम अपने जो है वसाइल को बढ़ा नहीं सकते। तो ऐसे में एक मकबूजा कौम है और इंडिया क्लेम करते हैं कि हम पीओजेके और पीओजीबी इंडिया का हिस्सा है, और मेरा यह दावा है कि हम इंडिया का कानूनन हिस्सा हैं और 75 साल से गैर कानूनी तौर पर हम पे कब्जा किया है। तो मैं चाहता हूं कि ये वो वक्त आ गया है कि कम से कम भारतीय सरकार अगर पाकिस्तान को कर्जा नहीं देती या पाकिस्तान की मदद नहीं करती तो बेशक ना करे, लेकिन जो पीओजेके के और पीओजीबी के लोग हैं, सरकारी मुलाजमीन खास तौर पर और पेंशनर्स, इनके लिए फौरी तौर पर जो है वो इमरजेंसी फंड कायम किया जाए। मैं भारतीय सरकार को ये गारंटी देता हूं कि जब हम आजाद होंगे और मेरी सरकार वहां जब बनेगी तो हम ये जो भी भारतीय सरकार हमें इस वक्त हमारे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की मदद कर रही है, हम ये इसका एक एक पैसा जो है वो भारतीय सरकार को वापस करेंगे। हम भीख नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त जिस क्राइसिस में हम फंसे हैं और हमारी जद्दोजहद बहुत तेज हो रही है रीयूनिफिकेशन की, ऐसे में भारत और यूनाइटेड नेशंस आगे बढ़े और अपना जो किरदार है वो अदा करें। बलूचिस्तान में गंदम का स्टॉक मुकम्मल खत्म हो गया, आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। वहां गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज को 9वां दिन शुरू हो चुका है, उनके भी मसाइल ऐसे ही हैं। सर, इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होगी और ये किस तरफ जाएगा मामला? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल कॉस्ट तो होगी, लेकिन हमें इससे थोड़ा सा आगे देखना चाहिए कि ये हम बहुत बुनियादी चीजों की बात कर रहे हैं और फंडामेंटल चेंज के बगैर चाहे खान साहब आ जाएं, कोई भी आ जाए, फर्क पड़ेगा नहीं। और उसकी वजह यह है कि हम 5 मिलियन लोग हर साल ऐड करते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा 11% है, अब 8 हो गया शायद, और इंडिया का 21% है। IMF को कहना पड़ा कि हमने कॉल नहीं की बल्कि कॉल तुम्हारे वज़ीर आज़म ने की थी। यह सूरत हाल है और यहां पाकिस्तान पहुंच गया है। आटे का थैला खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ 8 बच्चों का बाप मारा जाता है। मुल्क में आटा नायाब हो गया है और इसकी वाहिद वजह इंपोर्टेड हुकूमत है, जिसने सूबाई हुकूमतों के कहने के बावजूद खासतौर पर पंजाब के आटा बाहर से मंगवा लें, उन्होंने नहीं मंगवाया। ये जो कह रहे थे ना हम रूस से आटा लेंगे, अमेरिका क्योंकि इजाजत नहीं दे रहा, यह गुलामी की कीमत है जो आपको अब चुकानी पड़ रही है और आपको 2500 रुपए का आटे का थैला लेना पड़ रहा है। थैंक यू, आप इतने समय तक हमारे साथ में रहे। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा तो कृपया नीचे फीडबैक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए